রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও ঘটল ভবন ধসের ঘটনা। এবার ভারতের উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনৌতে ধসে পড়ল তিনতলা ভবন, আর এতেই প্রতিনিয়তই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা। শনিবার বিকেলে শহরের ট্রান্সপোর্ট নগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় আহত মেডিকেল গোডাউনের কর্মচারী আকাশ সিং বলেন, ভবনের একটি পিলারে ফাটল দেখা দেয়, এরপর পুরো বিল্ডিং ধসে পড়ে বলে জানান তিনি। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তিনতলা ওই ভবনটিতে বেশ কিছু গোডাউন এবং মোটর ওয়ার্কশপ ছিল। আর পুলিশ জানিয়েছে, ভবনটি প্রায় 4 বছর আগে নির্মিত হলেও দুর্ঘটনার সময়ও সেখানে চলছিল নির্মাণ কাজ। यहाँ पे हमारी 3 टीमें लगी हैं रोटेशन के हिसाब से, और शाम को सूचना मिलते ही आधे घंटे के अंदर हम यहाँ पहुँच गए थे। तब से रेस्क्यू वर्क शुरू किया हमने और विक्टिम्स को निकाला गया यहाँ से और तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया। यहाँ पे सभी एनडीआरएफ की टीमें हैं, फायर की टीमें हैं, सिविल पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा है, और सभी लोग मिलके एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। अभी 13 लोग को निकाला गया बाहर, और 2 लोग का अभी, और जो यहाँ के मालिक है उन्होंने बताया कि 2 लेबर है, उनकी लोकेशन भी लोकेटेड है, वहीं पे एनडीआरएफ अभी काम कर रही है। और जैसे हुआ है शॉर्टेस्ट टाइम में सारी टीम्स पहुंच गई थी। नगर निगम, एनडीआरएफ, पुलिस तो स्टार्टिंग से ही थी यहाँ पे, तो सारी फोर्स है, सफिशिएंट इक्विपमेंट आ गए हैं, तो उन 2 लोगों को भी जल्दी अभी रेस्क्यू किया जाए। ঘটনার পরপরই উদ্ধার অভিযানে নামে রাজ্যের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাহিনী এসডিআরএফ। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে বেশ কয়েকজনের মরদেহ। আহতদের ভর্তি করা হয় নিকটবর্তী বিভিন্ন হাসপাতালে। यहाँ पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। इसमें ये हमारा स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो गया। उसके पश्चात सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन, स्थानीय जनता और जिला प्रशासन और साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने त्वरित गति से यहाँ पे कार्य शुरू किया। तमाम लोग रेस्क्यू किए गए हैं। जो लोग घायल हैं उनको हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, ধ্বংসস্তূপের নিচে আর কেউ আটকে আছেন কিনা সেদিকে নজর রাখছেন তারা। अब तक 30 लोगों को निकाल चुका है, जिसमें से 8 लोग डेड कंफर्म्ड है और बाकी लोग उपचार चल रही है अस्पताल में। सभी रेस्क्यू एजेंसीज लगे हुए हैं, जिला प्रशासन, नगर निगम, एलडीए और साथ में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स लगे हुए, जो कि लोगों को मलबा हटा के पूरा साफ करने की प्रयास कर रहे हैं। এই ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে শোক বার্তা জানিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রায়হান কবির শুভ্র, নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি।